मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर पांडे। आज बहुत मन दुखी है। कोई भी राजनीतिक बात करने का मन नहीं था, लेकिन क्या करूं, आपके पास पहुंचाना भी था, पहुंचना भी था, बात तो करना ही पड़ेगा। इसी पीड़ा में पूरा देश गमगीन है, हम भी गमगीन हैं। आपका मन भी, जो उड़ीसा में बालासोर में 3 ट्रेनों की जो दुर्घटना हुई है, उसमें लगभग 250 से 300 लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैं उनके उन सभी मेरे महानुभावों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत गमगीन था मन। यह घटना आप विभिन्न चैनलों के माध्यम से सारी बातें सुन रही होंगी। उड़ीसा में बालासोर, एक वहाँ मालगाड़ी खड़ी रहती है, एक दूसरी ट्रेन आ जाती है उसी ट्रैक पे, और उसी में दोनों में भिड़ंत होता है। और दोनों के भिड़ंत के बाद जो डिब्बे होते हैं वह पलट के चले जाते हैं, वो एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, और जब पलटते हैं तो दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं। उस ट्रैक पर भी एक बहुत फास्ट ट्रेन आती है, और इस तरह से इन 3 ट्रेनों का लगातार जो घटना है, इसमें मैंने इस तरह के भीषण हादसे हुए हैं। लेकिन बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसी में जो गिद्ध हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वह अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। उनको मौका मिल गया है, वह प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। लगता है कि प्रधानमंत्री जी ही जाके पकड़ के दोनों हाथों से और ट्रेनों को लड़ा दिया, या रेल मंत्री जी ऐसा कर दिया। इसके पहले तो इस देश में कहीं कुछ इस तरह की घटना हुई नहीं है। आज ये 70 साल में पहली बार इस तरह की लग रहा है कि मैंने पूरा विपक्ष को ऐसा मौका मिल गया। अरे राजनीति ही करना है तो मौके बहुत सारे हैं। राजनीति करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे विषय हैं, उस पर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप विपक्ष में हैं, आपका अधिकार है। लेकिन आज वह जो भी लोग इस घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वह इस देश के नागरिक थे। कम से कम लाश पे राजनीति तो नहीं होना चाहिए। आज चले जाइए, ट्विटर पे उठा लीजिए, राहुल गांधी का ट्वीट देख लीजिए, प्रियंका गांधी का ट्वीट देख लीजिए, उनके प्रवक्ताओं का ट्वीट देख लीजिए। आप मौका मिल गया है, सारे जो वंदे भारत ट्रेन से लेकर सारे ट्रेनों का मजाक उड़ाया जा रहा है, पूरी व्यवस्था को, पूरा सिस्टम को मजाक उड़ाया जा रहा है। अरे भाई, 8 साल से मोदी जी हैं। इसके पहले तो लालू यादव मुख्यमंत्री रेल मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के सारे नेताओं का लिस्ट बताते लगे तो सब लोग आप ही की 55, 60, 70 साल से तो आप ही की सरकार थी। 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हटा दीजिए, और मोदी जी की, तो इसके पहले तो सब कांग्रेस और आप ही लोग थे। उस समय तो घटना घटती नहीं थी, उस समय तो ऐसा हुआ नहीं है। मैंने गजब का दोगलापन है। पता नहीं इस किस तरह की सोच इस देश में पैदा हो गई है। राजनीतिक आज हंस रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ तो यह ट्विटर पे यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया ये तो बताओ कि कितने हिंदू मरे। अब सोचिए किस तरह के लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं, किस तरह की विचारधारा है। ट्विटर पर चले जाइए, आप ट्विटर ट्रेंड देख लीजिए और बातें कर लीजिए। तो चूँकि रेल मंत्री ने मुझे भी वेदना है, मैं भी जिम्मेदार मानता हूँ। सरकार को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यह कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, यह किसी प्रदेश सरकार को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि यह भारत सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हालांकि रेल मंत्री वहां रात से ही जमे हुए हैं और प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। अब तक मैंने नहीं देखा कि इस तरह की घटनाओं में कभी देश का प्रधानमंत्री वहां जाके व्यक्तिगत रूप से वहां खड़ा हुआ हो और जायजा लिया हो। इसके लिए आज सुबह दिन से मीटिंग हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी देश में जो 9 साल के कार्यक्रम चल रहे थे, पूरे देश में जितने सारे भाजपा के कार्यक्रम होने थे, सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। और उड़ीसा के सारे अपने कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि जितने से ज़्यादा लोग वहां पहुंचे, जितने कार्यकर्ता हैं वह पहुंचे, अपने साथ जो मूलभूत सुविधा जैसे
तमाम जो मेडिकल सुविधा है, या कुछ लोग जो बिछुड़ गए हैं उनके लिए, या जो भी आपको समझ में आता है, कार्यकर्ताओं को समझ में आता है, वो साधन लेके वहाँ पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा राहत, रेस्क्यू ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को जल्दी से जल्दी, हालांकि एयरफोर्स के वहाँ हेलीकॉप्टर लगा दिए गए हैं, एयरफोर्स पूरी सेना लगा दी गई है, पूरा जो हमारा आपदा प्रबंधन व्यवस्था है उस पूरे आपदा प्रबंधन को झोंक दिया गया है। बहुत सारे कम से कम 200-250-300 लोगों की जान बचाई गई है, धन्यवाद है। उसमें कुछ बहुत मेहनती लड़के थे, वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने बहुत अच्छा मदद किया है। लेकिन अब सीधे सीधे इस पे राजनीति करना इस समय, अब जांच होगा, जांच में क्या है, अगर हम इसी तरह से, जिस तरह से यह लोग राजनीति कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहने लगें कि हो सकता है यह कांग्रेस करा दी हो, तब तो हो चुका काम। आप जिस तरह से राजनीति आज कर रहे हैं उसी तरह से, खैर शुक्र है कि अभी एक पक्ष इस तरह के पलटवार में नहीं पड़ा है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि अभी इधर से ट्विटर उस तरह का वार नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ भैया आम लोगों का जो ट्वीट पढ़ा तो उन लोगों ने प्रश्न किया कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वंदे भारत के लगातार प्रयोग से हो सकता है भाई कि जिस तरह से 2014 से के बाद लगातार जिस तरह से प्रयोग चल रहे हैं उसमें कहीं कोई हो सकता है कोई ऐसी तरह की घटना। लेकिन जब तक जांच नहीं होता है, जांच की रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, न कुछ बोलना चाहिए, न इस तरह की बात होनी चाहिए। लेकिन राजनीति होगा, यह इतना राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि आज के डेट में दोनों पक्ष तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक पक्ष बिल्कुल बैट बल्ला लेके और फील्डिंग करने के लिए और खेलने के लिए, राजनीतिक खेल खेलने के लिए बिल्कुल ग्राउंड पे उतर गया है। और अब मीडिया के माध्यम से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। मैंने जेडीयू का भी ट्विटर हैंडल खमाला, उनका फेसबुक खमाला, मैंने लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव की जो आरजेडी है, लालू यादव की आरजेडी है, उनको भी खंगाला। यह सही बात है कि जो वो लोग कह रहे हैं कि जो रेल मंत्री जी जो 2 ट्रेनों को दिखा रहे हैं कि इसमें ऐसा मशीन लगा हुआ है कि जो 2 ट्रेनों में एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो वह किस ट्रेन के बारे में दिखा रहे हैं? माने एजेंडा के तहत जो नई वंदे भारत जो ट्रेन आई है उसमें इस तरह के नए टेक्नोलॉजी डाले गए हैं। जो पुरानी ट्रेनें हैं उसमें अभी लगाई जा रही हैं, यह बताया भी गया है रेल मंत्री की तरफ से, लेकिन इस चीज़ को काट दिया गया है, इसको अलग कर दिया गया है और वंदे भारत वाले क्लिप को काट के और इस पर राजनीति की रोटी सेकी जा रही है। इतना राजनीतिक स्तर गिर गया है कि आज के डेट में मैंने गिद्ध, जो मैं टाइटल लिखा हूँ कि गिद्ध आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी हमको उन परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करना चाहिए। पूरा देश पीड़ा में है, हमें बार बार यह जब दबाव जरूर पूछना चाहिए, सरकार से भी पूछना चाहिए कि यह टेक्नोलॉजी कब तक सारे ट्रेनों में लगा दिया जाए कि दूसरी कोई घटना नहीं घटे। हालांकि विगत 5 वर्षों में घटनाएं कम घटी हैं, कम हुआ है। हर साल हम बड़े बड़े घटनाओं को हर साल, हर 6 महीने पे, हर 4 महीने पे, हर 5 महीने पे इस तरह की घटनाएं देखते आ रहे थे। विगत वर्षों में यह घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन यह घटना हुई तो कैसे हो गई? हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि जापान एक ऐसा देश है जहां अगर 5 मिनट ट्रेन लेट हो जाती है तो पूरे देश में वह एक मुद्दा बन जाता है। लेकिन हमारे देश में इस तरह की घटनाएं रोज होती रहती हैं। चूंकि 140 करोड़ लोग हैं, हम तो अपना इतने स्तर गिरा चुके हैं, इतने कि हम हर चीज़ में राजनीति राजनीति राजनीति। अगर यही कहूँ जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी आज सवाल कर रही है, एक सज्जन यह लिख रहे हैं कि रेल मंत्री थे, इसी तरह की घटना घट गई थी तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए थे, तो इस्तीफा दे दिए थे तो साहब इसी तरह की घटना घटी है बिहार में। शराब पी के, नकली शराब पी के लगभग हजारों लोग मर गए। हर जिले में, छपरा की बताऊं, मोतिहारी की बताऊं, नालंदा की बताऊं, इस तरह से 10-12 जिले का नाम बता सकता हूं जिसमें इस तरह की घटना घटी है। लोग नकली शराब पी के मर गए हैं, तो कहे नहीं नीतीश कुमार जी से इस्तीफा दिलवा दिए। अगर इस्तीफा मांग रहे हैं तो आरजेडी जो इस्तीफा मांग रही है, आरजेडी को भी उसी सरकार में है जहां नकली दारू पी के लोग मर रहे हैं, तो कहे नहीं तेजस्वी यादव इस्तीफा दे दिए।
हद है यार। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन बनवा रहा है दारू? शासन प्रशासन किसका है? गृह मंत्रालय किसके पास है? दे देना चाहिए इस्तीफा ना। लेकिन वहां तो आवाज निकलेगी नहीं, वहां मुंह में दही जम जाएगा विपक्ष का ये स्तर है। भाजपा ने तो बहुत हर बार नहीं मांगा आपसे इस्तीफा। राजनीति का एक स्तर है जहां कोई इस तरह की आपदा घट जाती है। यह मैन मेड है, यह व्यवस्था है, तकनीकी का युग है। ऐसा नहीं है कि यह भारत में ही हो रहा है, जो बहुत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, वहाँ भी इस तरह की घटनाएं सुनने को मिली हैं। अभी 3 महीना चले जाइए, आप गूगल सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि अभी 3 महीना पहले बहुत भयंकर रेल एक्सीडेंट अमेरिका में भी हुआ है, जो टेक्नोलॉजी में दुनिया का सबसे सुपर पावर देश है। वहाँ भी इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन यह जांच का विषय है। प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी से मैं मांग करूंगा कि इसमें जांच करके और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, ताकि अगर कोई रेल के कर्मचारी दोबारा यह गलती करे तो दोबारा गलती न करे, और उसको इस तरह की सजा देनी चाहिए और इस तरह के भविष्य में व्यवस्था करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। अगर दुनिया में इस तरह की टेक्नोलॉजी है तो ला के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रेल व्यवस्था को सुसज्जित कर दिया जाए। आज भी देश का नागरिक अगर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है तो रेल की यात्रा में विश्वास करता है, अपेक्षाकृत बाकी सारी सुविधाओं को। वह विश्वास कायम करने के लिए रेल की व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये घटना देख के आदमी का विश्वास धीरे धीरे टूटेगा और इससे रेल को भी नुकसान होगा और जनता भी दुखी होगी। तो इसलिए मैं इस मामले में कहूँगा कि जो राहुल गांधी हैं या जितने विपक्ष के नेता हैं जो ट्विटर पे इसको एक मौके के तरह से तलाश रहे हैं कि अच्छा हुआ मर गए, अब यह मौका है, अब इसी में इनको बजा दो, इनको रेल दो, इनको ऐसा करो, अब इनको सूली पे चढ़ा दो, इनको टांग दो बिल्कुल। तो ये स्तरहीन बात जनता समझ रही है। आपके राज में अगर नहीं हुआ हो एक भी घटना, अगर नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे हों एक भी घटना न घटी हो, लालू यादव रेल मंत्री रहे हों एक भी घटना न घटी हो, कांग्रेस के ज़माने में एक भी घटना न घटी हो, तब तो आप कहने का हकदार हैं। अगर आपके समय में भी हुआ है तो आप इस्तीफा दिए हो तो बता दीजिए। आप कोई नहीं दिया है, यह सच्चाई है। एक बार यह किए थे लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे, तो उनके समय में जब रेल घटना हुई थी तो उन्होंने अपना इस्तीफा लिख के दे दिया था रेल मंत्री की हैसियत से जिम्मेदारी लेते हुए। यह उनको मैं कह सकता हूँ, उसके बाद से कोई इस तरह का काम नहीं किया है। हाँ, मैं कहूँगा कि इसकी अच्छी जांच करा के और इसको जो भी हो इसमें लेट न हो। यह चला जाता है, जांच होता रहता है, पता नहीं किस फाइल में चला जाता है। इसमें त्वरित कार्रवाई हो। रेल मंत्री जी हालांकि रेल के डिब्बे के नीचे वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उसको भी लोग मजा ले रहे हैं कि यह फ़ोटो खिंचवाने गए हैं। अरे भैया, जब रेल मंत्री हैं तो कम से कम इतना पहले पहुंच के, और रेल के डिब्बे के नीचे कोई है तो नहीं। जिस तरह से हमारे सेना के कर्मचारी काम कर रहे हैं उससे कदम से कदम मिला के हमारा मंत्री काम कर रहा है। इस पे तो हमको गर्व करना चाहिए और इससे राजनीति सीखनी चाहिए कि हर नेता को अगर कोई आपदा होता है तो उसमें बढ़ चढ़ के बिल्कुल जुट जाना चाहिए। वह हर उस तरह की घटना घटने वाले व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्य के लिए जिस तरह से खोजते हैं, उसी तरह से एक मंत्री का, प्रधानमंत्री का उसी तरह का होना, विचारधारा होनी चाहिए और उसी तरह से काम करना चाहिए। अगर रेल मंत्री इस तरह से कर रहे हैं तो उनको साधुवाद और धन्यवाद देने की जगह पे उनको तरह तरह के उस पे नमक मिर्च मसाला लगा के और फोटो सेशन का सेंसेशन बनाने का जो षड्यंत्र रच रहा है विपक्ष, इससे बाज आना चाहिए। और जनता को भी समझना चाहिए कि ये दोगले राजनीति, यह आज लाशों पर गिद्ध जो मंडरा रहे हैं, इनको आने वाले दिनों में इनसे सवाल पूछा जाएगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए आने वाले समय में क्या इस प्रगति आती है, इसमें वो क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस देश से, उसको देखेंगे, फिर इस पे आगे बात करेंगे। आज राजनीति करने का मन नहीं था, मन दुखी था, इसीलिए मैं इसी विषय पर बात करने चला आया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।